आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है अल्केन। अगर हम देखें अल्केन्स क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में भी और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी। अगर हम देखें इनका फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और इनका फार्मूला क्या है, CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इनका जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है मीथेन। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, मीथेन से। आपने इनके नाम भी देखे थे, 10 तक आपको मैंने बताए थे, याद करवाए थे, असाइनमेंट दी थी। नेक्स्ट हमने देखना है इनके जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन। अगर हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन में देखें, सबसे पहले आ जाएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन ऐसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। उनको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनके रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि क्या हैं, अल्कीन और अल्काइन। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या हैं, अल्काइन हैं। अब हमने देखनी है इनकी कंडीशन। अगर हम कंडीशन देखें तो क्या है इनमें, कैटलिस्ट क्या है, निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम। ये क्या है, कैटलिस्ट है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो निकल होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। निकल के केस में हमें चाहिए होता है टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम प्लाटिनम और प्लाडियम यूज़ करें तो यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, लेस यूज्ड हैं। वजह क्या है, ये दोनों जो मेटल हैं ये एक्सपेंसिव हैं। ये क्या है, एक्सपेंसिव मेटल हैं, इस वजह से इनको हम लेस यूज़ नहीं करते। निकल आसानी से अवेलेबल है, दूसरा ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। निकल के केस में टेम्परेचर क्या होगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसकी डेफिनेशन बनानी है, किसकी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब डेफिनेशन क्या आ गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि क्या है, ये तीनों हैं, एट टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हाइड्रोजिनेशन क्या था, मैंने आपको पहले बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड कौन से हैं, अल्कीन और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये तीनों, और टेम्परेचर क्या है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या लेना है, अल्कीन और अल्काइन। ठीक, अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। हम स्टार्ट करते हैं अल्काइन से। अल्काइन में क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन या फिर इथाइन इसका नाम है। ठीक, अब इसमें क्या करें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वो क्या है, H बॉन्ड H। निकल की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर टेम्परेचर कितना है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या, एक कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके साथ ये CH था, ये हाइड्रोजन अटैच होगा, क्या बन जाएगा, CH2। अब ट्रिपल बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म होगा। अब पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड के अंदर। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये क्या बन गया, अल्कीन। मतलब अल्काइन से हमने क्या बना लिया, अल्कीन। अब हमने क्या करना है, इसको स्टार्टिंग मटेरियल लेना है अल्कीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या करेंगे, एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करेंगे। कंडीशन वही वाली हैं जो ऊपर थी, निकल और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर है। अब क्या होगा, ये कार्बन लेगी एक हाइड्रोजन को, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3 में। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड कौन सा टूटेगा, पाई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब अगर आप देखो एसिटाइलिन के केस में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, पाई बॉन्ड है आपके पास।
पास, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, वो पाई बॉन्ड में होंगे, सिग्मा बॉन्ड में एडिशन नहीं होगी। अब यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। हाइड्रोजन जो है ये किस में ऐड होगा, पाई बॉन्ड में ऐड होगा, सिग्मा में ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन एक हाइड्रोजन ले लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले था CH2, अब किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 के अंदर। इसी तरह से ये कार्बन क्या था, CH2 था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेके CH3 में क्या बन गया, इथेन। ये क्या बन गया, इथेन। इथाइन से हमने क्या बना लिया, इथेन। कहाँ से स्टार्ट करके, इथाइन से पहले क्या बना, इथीन, जो कि क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में मजीद हाइड्रोजन ऐड की तो क्या बना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट आ जाता है जी इसकी एप्लीकेशन में है कि इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी बनाने के लिए। कहाँ से, वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब इनमें क्या है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसमें ऐड होगी, तो सारे के सारे जो डबल बॉन्ड हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होगा। और वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है ये, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑयल क्या थे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें क्या पाया जाएगा, कार्बोक्साइल ग्रुप पाया जाएगा जी। नेक्स्ट हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। अल्काइल क्या है, R, ठीक, और हेलाइड क्या है, X। RX क्या कहलाते हैं, अल्काइल हेलाइड। R जो है ये कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। और हेलाइड क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन चारों में से कोई सा भी होगा, ठीक। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड हमने बनाना है। कंडीशन है जी जिंक और साथ में HX। X का मतलब क्या है कि जो आप यूज़ करोगे अल्काइल हेलाइड वही वाला X आप हेलोजन यहाँ पे लोगे, ठीक। अब ज़रा देखिए होगा क्या, जिंक जो है वो 2 मालिक्यूल, क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या है, +2, ये 2 मालिक्यूल के साथ अटैच होगा, ठीक है, 2 एटम इसमें ऐड हो सकते हैं। अब जिंक जो है वो 2H मालिक्यूल के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, ZnX2, साथ में 2 बनेंगे क्या, नेसेंट या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये क्या करेगी, अल्केन के अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल हेलाइड के अल्काइल ग्रुप में जाके ऐड हो जाएगी। अब ये हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया है, CH3Cl + Zn + HCl। अब ये जो H है ये कहाँ जाएगा, इस CH3 के साथ अटैच होकर इसको क्या बना देगा, CH4 + Zn, ये भी Cl है और ये भी Cl है, ये दोनों बच के ये क्या बना देंगे, ZnCl2, CH4 ZnCl। जी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है CH3CH2Br। Z मतलब क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। अल्काइल हेलाइड क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, जिंक के साथ। अब यहाँ पे जो एसिड लेना है, यहाँ पे Br है तो एसिड भी क्या होगा, Br, HBr होगा जी। यहाँ पे जो एसिड है वो भी क्या होगा, जो यहाँ पे हेलोजन अल्काइल हेलाइड के लिए लेना है वही आपने एसिड के लिए लेना है, क्या बन जाएगा, ZnBr2। ये जो हाइड्रोजन है ये इस CH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 में, क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इथेन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब है ब्रेक होना, टूटना। हाइड्रोजन की एडिशन और साथ में उसका टूटना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन लेकिन टूट के एक एक एटम करके ऐड होना, लाइसिस का मतलब क्या है, टूटना। कंडीशन क्या है, प्लाटिनम और साथ में चारकोल, ठीक। प्लाटिनम और चारकोल की प्रेजेंस में जब अल्काइल हेलाइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये जो मालिक्यूल है हाइड्रोजन का ये टूटेगा, एक एटम इस अल्काइल ग्रुप के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, RH, और दूसरा जो है हाइड्रोजन वो इस X के साथ मिलकर क्या बना देगा, HX। ये हमारे पास दो जो एटम हैं, जो कंपाउंड हैं वो बन जाएंगे, एक होगा अल्केन और दूसरा क्या होगा, हेलोजन एसिड, ठीक जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोनो क्या है, एक, कार्बोक्साइल जिनमें COOH ग्रुप जो है वो एक पाया जाए उनको क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है, RCOOH,
ठीक। डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बोक्साइल ग्रुप की, ये जो COO ग्रुप है H, इसकी COO की कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूवल। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में की फॉर्म में कार्बोक्साइल की। डी का मतलब है रिमूवल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, डी मीन रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड की। कहाँ से, मोनो एक कार्बोक्साइल, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बोक्साइल ग्रुप पाया जाए। अब इसकी कंडीशन में क्या है, हमने लेना है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनता है। ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब हमने जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है वो लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, वो क्या होगा, R जर्नल है, C+OH, ये क्या है, पूरे का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप। ठीक, इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है ये है एसिड और ये है बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन में सिंपल क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज होगी, किसकी, पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा, सोडियम, और यहाँ का हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया है सॉल्ट, इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या बन गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने क्या करना है, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, जो कि क्या थी, इसकी कंडीशन थी। सोडा लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होगा क्या, ये वाली जो हाइड्रोजन है ये इस R के साथ मिलके इसको क्या बना देगी, अल्केन बना देगी। इसको क्या बना देगी, अल्केन, और साथ में क्या बनेगा, एक Na ये सोडियम और दूसरा Na ये, Na2 बन गया। ठीक, साथ में कार्बन ये एक ही है, ऑक्सीजन 1 2 और तीसरा ये Na2CO3 का मालिक्यूल बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का मालिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी दी हुई है मैंने, CH3CH2 C+ONA, ये हमने क्या लिया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपानोइक, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, प्रोपानोइक एसिड ये हो गया। इसको जब सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, इसके पास नहीं, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। कहाँ जाएगा, CH2 के पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में क्या बन जाएगा, Na2 और CO3, ये Na2CO3 बन जाएगा। अब ज़रा देखिए रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 1 2 3, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ कार्बन क्या होते हैं, लेस होते हैं। प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है, किसकी निस्बत, रिएक्टेंट की निस्बत। अगर आपको नंबर ऑफ़ कार्बन कम करने हैं प्रोडक्ट के अंदर तो आप क्या करोगे, किस मेथड को यूज़ करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जी, यहाँ तक हमारा था आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह बाकी के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनको पढ़ेंगे।